हम गांव में कफन दफन के लिए जगह भी नहीं देंगे, ना मोट मिट्टी में आपको सम्मिलित होने नहीं देंगे। ईसा मसीह को मानने के लिए पैसे मिलते हैं क्या? ऐसा लोग बोलते हैं। मेरे पिताजी का मृतदेह को मैंने खुद निजी बाड़ी के जमीन में कफन दफन करवा दिया। जो दाह संस्कार हमारे गांव के नीति के साथ नहीं करते, इसका हमें विरोध है और इसी को हम कई बार दाह संस्कार करने नहीं दे रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया, जैसे डेड बॉडी को निकाले लेके गए, सब किए। कहाँ लेके गए? एक हमाबेड़ा की ओर लेके गए सर, कहाँ रखे कहाँ मेरे को ये पता नहीं है, अभी तक मुझको मालूम नहीं है मेरा पिताजी का डेड बॉडी कहाँ है। कह रहे हैं कि वही धर्मांतरण किए हो। धर्मांतरण कब किया आपने? धर्मांतरण तो इसमें नहीं कहूँगा सर, क्योंकि किसी कागज में अंकित नहीं है ईसाई। अच्छा, अभी भी उनकी कागज में हिंदू ही है। अच्छा, आप ये हिंदू लिखते मैं भी हिंदू लिखता हूँ, केवल मैं मान रहा हूँ। तो राजवंश सलाम थे जिनसे बातचीत हुई और इनका पक्ष जानना भी जरूरी था कि इस पूरे घटनाक्रम में, चूंकि घटनाक्रम के मुख्य किरदार यही हैं। कांकेर जिले के आमाबेड़ा से लगा हुआ एक गांव है बड़े तेवड़ा, और इस गांव की चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर सरपंच ने अपने पिता का शव अपने ही घर की बाड़ी में क्यों दफनाया। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि सरपंच ने गांव वालों को शव अंतिम संस्कार के लिए क्यों नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, उन सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सवाल तो ये भी है कि आखिर गांव में इतना बड़ा धार्मिक जो उन्माद है वो उत्पन्न क्यों हुआ, जो तनाव की स्थिति है ये सब उत्पन्न क्यों हुई। क्या सरपंच ने अपनी मनमानी की, क्या सरपंच ने पद का दुरुपयोग किया? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, उन सारे सवालों की जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में है सरपंच, वो सरपंच जिन्होंने अपने पिता का शव अपने ही घर के बाड़ी में दफनाया, और उसी के बाद शुरू हुआ ये पूरा विवाद आमाबेड़ा का, जो पिछले 4-5 दिनों से लगा हुआ है। और पूरा फोर्स, लगभग 900 के आसपास जो फोर्स जवान है वो अभी भी डटे हुए हैं। नमस्ते। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं सर, क्योंकि दुखी होने के बाद भी, क्योंकि मेरे सच्चाई बातों को आपने देश विदेश पूरे एरिया में आपने सच्चाई की बातों को इसी के माध्यम से लोग जानेंगे। तो मैंने हमने जो दिखाया है वो सच ही दिखाया है। आपने जो जितने भी जो दिखाए ये सच्चा है। जो मेरे साथ जो घटना हुआ उसी को आपने दिखाया है। कोशिश करते हैं कि सारे पक्षों को लेकर आए, और दोनों पक्षों को लेकर आने के बाद ही हमारी जो पत्रकारिता जो धर्म है, हमें यही सिखाया गया है कि दोनों पक्षों को सामने रख दो। हाँ, जब तक आपका अपना परिचय देना मुझे। सबसे पहले मेरा नाम राजमन सलाम जी, सरपंच है। ग्राम पंचायत बड़े तेवड़ा का वर्तमान सरपंच हूँ। वर्तमान है? हाँ, वर्तमान हूँ सरपंच। आगे का पता नहीं। हो सके अगर अभी का माहौल निर्मित हो गया है, फिर से जनता चाहे तो फिर से दोबारा सरपंच बन सकता हूँ। बिल्कुल। तो आपने जो विवाद है, शुरुआत आपको बताने की जरूरत नहीं, क्या कुछ, हालांकि लास्ट वीडियो में आपने बताया था। जी। ये सब पूरा एपिसोड शुरू क्यों हुआ, फिर भी जानना चाहेंगे कि 15 दिसंबर को क्या हुआ था, शुरुआत से शुरू की कहानी। 15/12/2025 की बात है सर, लगभग समय 2 बजे के आसपास की बात है। हमारे यहाँ पिताजी का तबीयत बिगड़ गया, चमराराम सलाम की, जिनकी उम्र 70 वर्ष है। ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उनका सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो मैंने देखा और उनको अपने प्राइवेट गाड़ी जो कार से लेकर मैंने अपने कांकेर जो जिला हॉस्पिटल कोमलदेव कांकेर में लाया। लाने के बाद उनको चेकअप करवाया। चेकअप करवाने के बाद तो जो सबसे पहले जो आपातकालीन में जब डॉक्टर रहते हैं उनसे मैं बात किया कि उन्होंने कहा इसको अब वापस मत ले जाना, इनको भर्ती कीजिए। सबसे ज़्यादा इनका सांस लेने के लिए दिक्कत हो रहा है, इनको ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत है। ये बात वहाँ के डॉक्टर ने कहा सर। उसके बाद मैंने उनको एडमिट करवाया। करवाने के बाद हमने लगभग 1 घंटा के बाद हमने ऊपर वाला रूम में उनको शिफ्ट करवा दिया। करवाने के बाद इलाज जारी हुआ मेरे पिताजी का। 3 इंजेक्शन लगा था, मैं सामने था। उसके बाद समथिंग 1 घंटा समय, शाम के समय हो रहा था, 6 से 7 बजे के आसपास। मेरा पिताजी थोड़ा ज़्यादा और भी सांस लेने में के लिए उनको दिक्कत हो रहा था। तबीयत और बिगड़ने लगी। तो मैंने कहा मेरे भतीजा लोग, परवीन सलाम, दिलीप सलाम, ये लोग साथ में मेरे साथ थे। मेरे बड़े भैया
हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद घर वापस चले गए। तो मैंने कहा तुम्हारा ये दादा का तबीयत ज़्यादा बिगड़ रहा है, आप लोग यही रहिए। ये सारे मेरे जो बड़े भैया के जो लड़के लोग मेरे साथ में थे। समय सर लगभग 6 से 7 बजे के बीच मेरा पिताजी का वहीं देहांत हुआ, जिला हॉस्पिटल का स्वर्गवास हो गया सर। उसके बाद मैंने तुरंत वहाँ के जो एक मैडम से जाकर, जब स्टाफ नर्स जितने लोग बैठे थे उनसे जाकर मैंने कहा मेरा पिताजी का सांस नहीं चल रहा है, धड़कन रुक गया है, मैडम आप जाकर देखिए। उन्होंने दौड़ते दौड़ते आए, आने के बाद देखे, चेकअप किए। उसके बाद आधा घंटा के आसपास उन्होंने मृत घोषित कर दिया। ठीक है, उसके बाद 16 तारीख को क्या हुआ? उसके बाद मैं 15 तारीख की बातों को बताता हूँ जी। क्योंकि मैंने उसके बाद मैं फ़ोन के माध्यम से मेरे घर वालों को बता दिया कि मेरा पिताजी इस दुनिया से विदा हो गए। आप लोग घर में तैयारी कीजिए। जैसे हमारे गांव में सर जब अब ठंड का मौसम है, आग वाग आम के पेड़ के नीचे जलाइए। और मैं यहीं से गांव वालों को अभी ही मेन लोगों को मोबाइल के द्वारा सूचना दे देता हूं। और मैंने सबसे पहले अभी वर्तमान में उप सरपंच हैं जिनको मैंने निर्विरोध उप सरपंच बनाया हूं, श्याम सिंह सरफे, उनको ये बात मोबाइल के द्वारा कहा। जो मेरे पिताजी रिश्ता में उनका दादा हैं, मैंने उनको कहा चाचा मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए तेरे दादाजी ने। मैं उनको सब वाहन में अभी यहाँ से ला रहा हूँ। आप लोग जितने भी गांव के मेन जैसे मुखिया होते हैं सर जी, सियान लोग गांव के प्रमुख, पटेल, गायता और अन्य ग्रामीण लोग, 16 तारीख को आप लेट ना कीजिए कि ताकि 8 बजे के आसपास मेरे घर में पहुंचना। क्योंकि मेरे सुबह 8 बजे सुबह 8 बजे तो आप रात की बता रहे हो? रात में अब मैं एक रात की बात किया मोबाइल के द्वारा। उसके बाद जैसे बात हुआ उनसे, और मैं लगभग 10 बजे के आसपास 15 तारीख को ही 10 बजे के आसपास अपने गृहग्राम बड़े तेवड़ा में मेरे पिताजी चमराराम सलाम उनकी मृतदेह को अपने घर पहुंचा लिया। उसके बाद मैं घर वालों को जाने के बाद बोला कि एक फटाका फोड़ दीजिए। तो घर वाले फटाका सूचना के बदल जरिया सूचना हमारे गांव में सर जैसे जब हाँ फटाका फोड़ दिए कि लोगों को पता चले। एक बार बस? एक बार कि 2 बार? 2 बार सर। 2 बार? हाँ 2 बार। कोई खत्म होता है तो 2 बार फोड़ देते? हाँ 2 बार, कोई 3 बार, ऐसे भी सूचना देने के लिए कि उससे लोग समझ जाते हैं कि कोई ना कोई घटना हुआ या गांव में कुछ कोई सूचना के लिए, जैसे कुछ नया मेहमान आया, ये सूचना मिलता है। जब नया मेहमान आता तब भी फटाका? हाँ। अब कोई चले जाता है, कोई खत्म होता तब फटाका फोड़ रहे हो? नहीं, सूचना के लिए हमने फटाका फोड़वा दिया। उसके बाद हमने आसपास के लोगों को, जैसे मेरे कई यार दोस्त हैं, उनको बुलाया। बुलाने के बाद हमने रात भर वहीं आग जला के समय काटा। हाँ समय काटे। और जब सुबह मैंने फिर हमारे जो नियुक्ति नहीं किए हैं उस पटेल को, हीराऊ राम सलाम, उनको मैं फ़ोन लगाया। श्याम सिंह सलाम को फिर से फ़ोन लगाया क्योंकि समय होते जा रहा है, आप लोग आइए, क्योंकि रात्रि समय 6-7 बजे का ये मामला है। अंतिम संस्कार के लिए बुला रहे हैं? हाँ, मैं उनको बुलाया। मेरा बुलाने का मतलब वही था सर, क्योंकि हम टोटल 5 भाई होते हैं, 2 मेरे दीदी हैं और उनमें से 2 भाई विश्वास नहीं करते, प्रार्थना नहीं जाते। यानी कि वो हिंदू है? हाँ। आप क्रिश्चियन हो? हम बाकी 3 भाई हम लोग प्रार्थना जाते हैं। हम लोग प्रार्थना जाने के वजह से साथ साथ आपके जो 2 भाई और हैं, हाँ, वो धर्मांतरण करा चुके हैं अपना? नहीं, धर्मांतरण तो इसमें नहीं कहूँगा सर, क्योंकि किसी कागज में अंकित नहीं है ईसाई। अच्छा। अभी भी उनकी कागज में हिंदू ही है। अच्छा, आप भी हिंदू लिखते हैं? मैं भी हिंदू लिखता हूँ, केवल मैं मान रहा हूँ। अच्छा, तो हिंदू रीति रिवाज नहीं मानते आप? हाँ, नहीं मानता। आपके 2 भाई मानते हैं? हाँ, जो मेरे 2 भाई मानते हैं। और जब 16 तारीख की बात है सर, सुबह मैं इन लोगों को बुलाने के बाद बात यही रखा,
आप लोग मेरे पिताजी के लिए कफन दफन के लिए गांव में जगह दीजिए, क्योंकि मेरे पिताजी हमारे साथ प्रार्थना दुआ तो नहीं आते, मेरे माता भी नहीं आते, और मेरा बड़ा भाई वो भी नहीं आते। भगवान को ही मानते हैं हम लोग। हाँ, मानते हैं। आप अपने गांव की परंपरा के रूढ़ी प्रथा के अनुसार या गांव के जो नीति नियम के अनुसार इनको कफन दफन कीजिए। शर्त एक बात है, हम 3 बेटे जो हैं अंतिम के समय में हमको एक मुट्ठी मिट्टी डालने के लिए देना। ये आपने मांगा? हाँ, मैंने इस बातों को उनके पास रखा। तो सुकड़ूराम आचले आपके गांव में मुक्तिधाम नहीं है क्या? मुक्तिधाम नहीं है, जो गांव वालों का है सर। पहले हम लोग 4-5 साल पहले चारों पारा में जैसे प्रार्थना जाने वाला जब डेट होते थे, उनको चारों पारा में कफन दफन हमने करवा दिए हैं। अच्छा, जिस समय मैंने हाँ, जिस समय मैंने उप सरपंच था। तो उसके बाद सर तब बवाल नहीं हुआ? तब बवाल नहीं हुई। वही गांव वाले जो आज मेरे साथ जो विवाद किए, उनके साथ मिलकर हमने कफन दफन की। कफन दफन में उन्होंने भी सहभागिता हुई सर। बात 16 तारीख के फिर। तो इन बातों को मैं उनके पास रखा। रखने के बाद एक व्यक्ति सुकड़ूराम आचले, जो चुनाव के समय की बात है, जो मेरे विपक्ष थे, तो उनको 123 वोट मिला और 214 मुझे वोट मिला, और मैंने फुल बहुमत से विजयी होगा और आज वर्तमान में अभी सरपंच में हूँ। शायद हो सकता है उसी बदले की भावना हो सकता है। उन्होंने यही कहा कि ऐसा कहते तो हम मिट्टी भी डालने नहीं देंगे और हम कफन दफन के लिए जगह भी नहीं देंगे। तो मामला थोड़े बहुत बिगड़ते गया। मैंने यही कहा कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, संविधान को जानता हूँ। कहाँ तक पढ़ा लिखी की? मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ सर। गांव के हिसाब से बहुत है। हाँ, और मैं राजनीति में बहुत दिन से जुड़ा हूँ, और वर्तमान में उनके पास इस बातों को तो नहीं रखा। मेरे अंदर ये बात आया, वर्तमान में संविधान के बारे में तो जानता हूँ। कौन सी पार्टी से जुड़े हैं? मैं अभी सर सबसे पहले मैं कांग्रेस का युवा अध्यक्ष था, कांग्रेस पार्टी का। अभी वर्तमान में मैं उसको छोड़कर भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ सर। अच्छा। तो इन बातों को मैं उनके पास रखने के बाद उन्होंने इन बातों को कहने लगा, नहीं, हम गांव में कफन दफन के लिए जगह भी नहीं देंगे, ना मोट मिट्टी में आपको सम्मिलित होने नहीं देंगे। तो मैंने इस बातों को सोचा, और उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद कई लोगों को फ़ोन में इससे बात करना, उससे बात करना, ये लोग चालू किए सर। मैंने समझ गया, समय होते जा रहा था। उसके बाद मैंने जितने भी फिर मेरे गांव के जैसे मेरे यार दोस्त बाहर के कई लोग हैं, और इन लोगों से मैं, और मसीह समाज के लोग हैं, क्योंकि उधर भी नहीं दे रहे हैं गांव वाले, और उनके नीति नियम के अनुसार नहीं भी कर रहे हैं, तो मैं क्या करता सर। समय ज़्यादा निकल रहा था, इसलिए मैं मेरे पिताजी का मृतदेह को मैंने खुद निजी बाड़ी के ज़मीन में कफन दफन करवा दिया। वो भी सर मेरा बड़ा भाई राम सिंह सलाम उनकी उपस्थिति में कफन दफन करवा दिए। आपके पूरा परिवार मौजूद था? हाँ, परिवार पूरे, हाँ, पूरी सहमति के साथ हमने कफन दफन कर। गाँव वाले उस जगह नहीं आए सर, क्योंकि इस बात सिर्फ परिवार लोग थे। हाँ, परिवार और गांव के अन्य लोग, जैसे मेरे प्रार्थना जाने वाले ये लोग थे, 2 समुदाय से जुड़े लोग। हाँ, जुड़े लोग थे। हम सब मिलकर उनका कफन दफन के मिट्टी विट्टी पूरा डाल दिए। डालने के बाद सर समय वही 16 तारीख की बात है, 5 से 6 बजे के आसपास एक भीड़ इकट्ठा करके इन्होंने लाए। उस समय मुझे नज़र आरएसएस के थे, बजरंग दल के थे, और अभी वर्तमान में जो जिला पंचायत सदस्य है गुप्तेश हुसैंडी, ये सारे लोग थे। रैली लगाते जहाँ हम लोग कफन दफन किए थे, कहना चाहिए 50-60 मीटर की दूरी में जो बाड़ी के उस पर रोड है, वो रोड में चिल्लाना चालू कर दिए। चिल्लाने के बाद पुलिस आमाबेड़ा से आई। आने के बाद पुलिस उनको, हो सकता है डेड बॉडी को उखाड़ लेते सर, परंतु पुलिस उस समय रोकथाम की। इस चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। रोकथाम करने के बाद उनको वापस लेके गए। 17 तारीख को इन्होंने सारी योजना बना ली, बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा किए। मैं उस दिन हमारे जितने भी प्रार्थना जाने वाले भाइयों को
और मैं जो टीम में जुड़ा हूँ भीम आर्मी में, उनको भी मैं बुलाया घर में, क्योंकि घर में हम जैसे भी रीति नियम के अनुसार जो भी करेंगे, मोट मिट्टी तो कल हो गया, बैठेंगे करके सर। मैं सुबह सुबह उनका जैसे मरघट को सीमेंट के द्वारा ईटा से जुड़वा दिया। मठ बनाते हैं? हाँ, मठ बनाते वैसे बनवा दिया। ये 17 तारीख की बात है सर। तो ये सारे भीड़ लगभग वही समय कहना चाहिए 1-2 बजे की बात है, 12 से 1-2 बजे के बीच। और जो से ये लोग चिल्ला कर उस जगह फिर गुप्तेश हुसैनी, हमारे गांव के जितने भी जो पहले जो नाम लिया सर, सुकड़ूराम आचले, सी प्रसाद, हीराऊ सलाम, ये सारे लोग फिर वहाँ से भीड़ बढ़ाकर आगे आने के बाद बाहर से भी लोग थे, जैसे आरएसएस, बजरंग दल, कई पार्टी के लोग जुड़े थे। बहुत बड़ा भीड़ था, कहना चाहिए मेरे हिसाब से 150 से 200 से ऊपर भीड़ था। 17 तारीख का बात है सर। क्या मांग कर रहे थे उन लोग? उन लोग वही बोल रहे थे कि इन्होंने कफन दफन खुद निजी बाड़ी में भी किए हैं, परंतु इनको उखाड़ कर किसी दूसरे जगह में ले जाओ। कहाँ ले जाते हैं? शायद उनका सोच कहीं था, उस चीज़ों को तो मैं नहीं जानता। यही मांग कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। पुलिस वालों को, शासन प्रशासन से भी यही चिल्ला रहे थे कि इसको तत्काल यहाँ से उखाड़ो और कहीं दूसरे जगह इस डेड बॉडी को ले जाओ। तो जैसे आने के बाद सर, वीडियो भी है सबूत में, वीडियो में सबूत है। आने के बाद लातों से तोड़फोड़, पक्की मठ को तोड़फोड़ करना चालू कर दिए। तोड़फोड़ चालू करना, पुलिस लोग उस समय रोक रहे हैं। उस समय पुलिस वालों को भी चोट आया होगा, वीडियो में अगर देखने से पता चलेगा। बचाव की उस समय। उसके बाद पुलिस बल कहना चाहिए कम भी था। सीधा हम जब आम पेड़ के नीचे हमने बैठे थे, हम लोग भी लगभग 100-150 से ऊपर थे, बैठे थे। बैठने के शांत स्वभाव से हम लोग बैठे थे सर। जब उस मरघट को तोड़फोड़ किए, पूरा तो तोड़फोड़ नहीं किया, अधूरा किए, और सीधा वहाँ से बोल रहे हैं कि चलो आम पेड़ में जितने जो बैठे हैं इनको मारपीट करते हैं। सबसे पहले मैं उधर से आते हुए देखा सुकड़ूराम आचले, रविंद्र मंडावी और कई आसपास गांव के लोग चिल्ला कर हमारी ओर आ रहे थे। हम बैठे थे और 17 दिसंबर की बात है ये 17 दिसंबर की बात है सर। तो इन्होंने सीधा आने के बाद ईंटों से, लाठी डंडा से सीधा मारना ही चालू कर दिया, कुछ नहीं बोले। आने के बाद सीधा मारपीट चालू। आप लोग? हाँ, और हमारे लोग भाग रहे हैं डर की वजह से। और उसी वक्त हमारे बड़े भैया का घर है सर, वही आसपास, उसी आसपास के जैसे राम सिंह सलाम अंदर घुस रहा था। सुकड़ूराम आचले ने पीछे से डंडे से वार कर दिया। इसमें लहू बह रहा था। मैं वापस चिल्लाया तो फिर वापस आ गया। आने के बाद बचाव कर रहा था, मुझे भी लाठी और डंडों से मारा गया। जो अभी भी ये जो निशान है, ये जो दिख रहा है सर, उसी का है। उसके बाद मैं बगल में फिर देखा, हमारे यहाँ जो भाभी ललिता सलाम, उनको भी लाठी और डंडा से मार दी। उनका भी बहुत गहरी चोट है सर। उनको आधा या 1 घंटा के बाद तुरंत डॉक्टर वहीं आए, इंजेक्शन सारे चीज़ करने के लिए। उसके बाद मेरे भाभी को सीधा हॉस्पिटल अम्बाबेड़ा में लेके गए। और कल की बात है, जो 18 तारीख को उनको सिटी स्कैन के लिए कोंडा गांव भेजा गया है। ये मामला बढ़ते गया। 17 तारीख को मारपीट, 17 तारीख का मामला जैसे, उसके बाद मैंने चिल्लाना चालू किया, मत भागिए, यहाँ मारपीट चल रहा है। हमको अगर कहना चाहिए भीम आर्मी की टीम अगर नहीं रहती, हमारे लोग अगर नहीं रहते, तो हमारा लाश कहना चाहिए वहीं पूरा पड़ा रहता। इतने भीड़, 200 से 300 भीड़, पूरा डंडा, लाठी का लाठी हर एक के ऊपर चला रहे थे सर। जब मैंने चिल्लाने के बाद इन्होंने वापस आया। वापस आने के बाद इन्होंने अपने बचाव के लिए इन्होंने लाठी डंडा उठाए और उन पर भी चलाना चालू कर दिए। चलाने के बाद इन्होंने सीधा भागते गए, बाड़ी पार किए। ये 17 तारीख का बात है। 17 तारीख के रात का भी मतलब माहौल बिगड़ा हुआ था सर, गर्म माहौल था, दिन भर रहा। हाँ, दिन भर रात तक रहा। तो मैं सारे लोगों को बोला, भैया
अभी आप लोगों को भी जाने के लिए खतरा है, आप लोग रहिए, क्योंकि भोजन बन गया है। उस समय सबका माइंड इधर उधर हो गया सर, क्योंकि हम लोग कोई भोजन नहीं किए थे उस समय ये हमला हुआ। तो ये बात सर 17 तारीख रात तक मतलब ये मामला चलता रहा। फिर 18 तारीख को, कल, हाँ कल की बात है, 18, हाँ कल की बात है, 18 तारीख को पुलिस प्रशासन के द्वारा एडिशनल एसपी आशीष बंसोड़ साहब आए। हाँ, उसके बाद कांकेर के एसडीएम, अंतागढ़ के एसडीएम और कई अधिकारी थे। इन्होंने आकर मुझको बुलाया और कहे कि कुछ हल इसके लिए निकालते हैं। तो मैंने बोला ठीक है सर, क्योंकि माहौल शांत करने के लिए हल तो निकालना पड़ेगा। हल वही निकाल सकते हैं, ये लोग बोल रहे हैं गांव के नीति रीति के अनुसार। गांव के रीति नीति अनुसार हो गया है सर, परंतु फिर से आप जितने भी गांव के जो प्रमुख हैं उनको बुलाइए। जिस जगह मेरे पिताजी को कफन दफन हमने मिलकर किए हैं, उस जगह गांव की रीति नियम के अनुसार कर दीजिए। आपने कहा? मैंने कहा। तो ये बात चलते रहा। फिर उसी दौरान सर्व समाज के अध्यक्ष हमारे संतराम सलाम और संतलाल दुग्गा, इन्होंने भी आने के बाद इनसे भी वही बात हुआ, दुग्गा जी, सलाम जी, आप 4-5 यहाँ के प्रमुख जैसे गायता कई सियान हैं उनको बुलाइए, जैसा आप करना है गांव के नीति नियम के अनुसार आप कीजिए। इस बात को मैं कह ही रहा था। बहुत भीड़ लेकर नीचे रोड साइड से आए सर। आने के बाद मेरे पिताजी का डेड बॉडी को निकाले। कौन निकाला? उस पुलिस बल के मौजूदगी में निकाला गया सर। अच्छा, पुलिस भीड़ उस समय वो आसपास ज़्यादा नहीं था, कहीं दूर में था लेकिन ज़्यादा नहीं था, लेकिन थे लोग। तो निकाला गया। निकालने के बाद हम लोग शांत फिरे, उसी आम पेड़ में हम लोग बैठे थे। ये 18 तारीख का बात है सर। हम लोग बैठे थे, हमने कुछ नहीं किया। जैसे डेड बॉडी को निकाले, लेके गए, सब किए। कहाँ लेके गए? ये अमाबेड़ा की ओर लेके गए सर। कहाँ रखे कहाँ मेरे को ये पता नहीं है, अभी तक मुझको मालूम नहीं है मेरा पिताजी का डेड बॉडी कहाँ है, क्योंकि मैं भी किसी के जरिए बच के मैं वहाँ से निकल गया सर। अभी पुलिस ढूंढ रही है आपको? हाँ, पुलिस ढूंढ रही है। आप अंडरग्राउंड है? हाँ। और जहाँ हम बैठे हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं है पुलिस को? नहीं सर, क्या है, मेरे को भी जान का खतरा है ना सर, क्योंकि उतना भीड़। तो कल की बात बचा है, उसको मैं फिर बता देता हूँ। जब ये बात हुआ सर, डेड बॉडी को लेकर गए अमाबेड़ा की ओर, तो ये लोग सीधा लगभग 500 से ऊपर की भीड़, मैं जहाँ जो घटना हुआ था उधर ही मेरा पुराना घर है सर, मैं वहीं था, बैठा था। ये लोग सीधा इधर, मैं एक पारा जो खाले बड़े तेवड़ा का एक खाले पारा में मैं घर बनाया। हाँ, छोटे तेवड़ा कहते हैं, उसी पारा में मैं घर बनाया हूँ। ये चर्च भी बनाया साथ? हाँ, साथ में। आपका है, आपका घर भी आपका? नहीं, वही आसपास लगा है। दोनों है? हाँ, दोनों हैं। दोनों को आप ही बनाए थे? हाँ, मैं ही बनाया हूँ। और ये लोग सीधा उधर से आने के बाद चर्च को तोड़ना, आग जलाना, और घर को तोड़ना, आग जलाना। कहना चाहिए मेरा नगद में राशि वहाँ 4 लाख के आसपास, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्टिंग का ट्रैक्टर में काम करता हूँ। क्या क्या काम करते हैं? जैसे रेती ढुलाना और गिट्टी वगैरह ले जाना, मतलब ट्रांसपोर्टिंग का काम मिले तो हाँ काम करता हूँ सर। और मैं पर सप्ताह लेबर को पेमेंट करता हूँ, क्योंकि वर्तमान में भी सरपंच हूँ तो लोगों को व्यवस्था करना पड़ता है सर। मैं ये रुपये रखा था, और मेरे अंदर में लोग बता रहे हैं जितने भी जो सरकारी कागज़ था उनको भी पूरा जला दिए, सबको ध्वस्त कर दिए सर। और कहना जैसे जो मेरा पासबुक जो बैग में रखा था वो पासबुक भी नहीं है करके बताना, और जो पैसा था वो भी नहीं है करके बता रहे हैं। ये बड़े तेवड़ा के जितना जो बड़े तेवड़ा में जब मेरा चर्च को तोड़ा गया, घर को तोड़ा गया, तोड़ने के बाद इन्होंने फिर वापस अमाबेड़ा की ओर चले गए। और उधर भी बता रहे हैं सर, वहाँ भी 2 चर्च को तोड़ दिया गया। और फिर वीरेंद्र पटेल, लोग बोल रहे हैं वीरेंद्र पटेल का घर मोजेस चर्च के आसपास है। वीरेंद्र पटेल कौन है? वीरेंद्र पटेल मेरे साथी हैं, और वो भी भीम आर्मी से जुड़े हैं। हाँ, पत्रकार हैं और पत्रकार साथी हैं वो। तो उनका घर को तोड़ रहे थे तो बीच बचाव पुलिस की, और पुलिस वालों को भी जब वीडियो में आप हकीकत को देखोगे सर, उनको भी
जो वो ग्रामीण हैं गुनेल से मार रहे हैं, लाठियों से मार रहे हैं। उसके बाद शायद पुलिस की ओर से भी लाठी चार्ज हुआ। परंतु इस घटना की मेन मुद्दा सर मैं आपको बता दूं, ये घटना उनके वजह से हुआ है। ये नाम बदनाम आदिवासियों को किया जा रहा है, आदिवासियों को लड़ा लड़ा कर टुकड़ों में बांट दिया जा रहा है। मैं भी आदिवासी से आता हूँ, क्योंकि आदिवासी से आने की वजह से, उसी के आरक्षण के वजह से मैंने आज सरपंच बना हूँ। मैं इसका गर्व करता हूँ। परंतु हमारे आदिवासी सर, वो जो बाहरी जो बहकावे वाले आरएसएस, बजरंग दल, इनके बहकावे में आकर हमारे लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, हमारा एकता को टुकड़े टुकड़े में बांट रहे हैं। मैं इस न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर हमारे आदिवासी एक नहीं रहेंगे, एकता नहीं हो जाएंगे, तो ये जो जंगल जो जमीन दिख रहा है ना सर, ये भी किसी के कब्जे में चला जाएगा। मेरा एक सवाल है आपका, लेकिन आपको भी गांव वालों को ही सौंप देना था, आपके पिता को शव को। मैंने पहले ही इस बात को कह दिया सर कि आप अपने गांव के रीति रिवाज की वजह से उनको लगा होगा गांव वालों को कि भाई अपनी जमीन पर कैसे गाड़ दिया, सब दफन कर दिया, यही विवाद की वजह बनी। हाँ, उनका तो कहना वही है सर, लेकिन जिसका जमीन उसका अधिकार भी तो होता है। आप अपनी जमीन पर कुछ भी करो। हाँ, उसमें चाहे मैं मरघट बनाऊं, उस जमीन में मैं कोई पेड़ लगाऊं या कुछ भी करूं, ये किसका है? मेरा अधिकार है, क्योंकि वो मेरा पट्टा का जमीन है। मैं अगर दूसरे के में किया हूं, मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारे ही पट्टे के जमीन में मेरा पिताजी का डेड बॉडी को कफन दफन किया था सर। तो आपका कहना है कि ऐसा आपका भी लगता, आप कह रहे हैं कि भाई धर्मांतरण किए हो। धर्मांतरण कब किया आप? मैं सर धर्मांतरण नहीं किया, मतलब प्रार्थना 8 से 10 साल हो रहा है मैं जा रहा हूँ प्रार्थना। और जब हम जिस जगह में प्रार्थना सभा में बैठते हैं सर, उस जगह कई 5 साल 6 साल वाले भी वापस जा रहे हैं। जहाँ लोगों को अच्छा लगे उसको मानेंगे, अच्छा नहीं लगे तो छोड़ देंगे। कोई भी भगवान को हो ना सर, अच्छा लगे तो मानेंगे, अच्छा नहीं लगे तो छोड़ देंगे। ईसा मसीह को मानने के लिए पैसे मिलते हैं क्या? ऐसा लोग बोलते हैं। नहीं सर, हाँ, ये लोगों का मुद्दा है। जब प्रभु यीशु मसीह को जब लोग मानेंगे सर, सच्चा से अगर मानेंगे, जब कई लोग नशा करते हैं वो छूट जाता है, व्यर्थ जब हम पैसा खर्च करते हैं वो पैसा बच जाता है, बचने के बाद बैलेंस बनता है, बैलेंस बना सोच विचार आगे के बारे में सोचते हैं। सर मैं भी बहुत दारू पीने वाला था, मैं तो बहुत घूमने वाला था, मैं आज इस मुकाम तक जब पहुंचा हूं सर, कहना चाहिए मेरा पिताजी का भी ये हाथ है यहाँ तक पहुँचाने का काम। और मैं जिस ईश्वर को मान रहा हूँ, क्योंकि सच्ची बात बता रहा हूँ, जिस प्रभु जिस जीसस को मैं मानता हूँ, अगर सच्चा से हम विश्वास करेंगे, ऊपर वाला काम करेगा। और पहले हम लोग व्यर्थ खर्च करते थे दारू में, बीड़ी सिगरेट में, ये सारा चीज़ जीसस को मानने की वजह से छूट गया है सर। कब से मान रहे हो? 15 साल हो बता रहे हो? 10 से 15 साल हो गया है। और गांव में चर्च कब बना? ये गांव में चर्च लगभग 5 साल हुआ है। मैं जिस समय उप सरपंच में था उस समय का बना हुआ। आपने बनवाया है? हाँ जी सर। आप नहीं बनवाया? हाँ, मैं ही बनवाया हूँ। मेरे ही गाड़ी से रेती सीमेंट सारी चीज़ मेरे ही गाड़ी से ट्रांसपोर्टिंग किया हूँ। तो आपके धर्मांतरण के बाद संख्या बढ़ी है धर्मांतरण करने वालों लोगों की? लगभग सर 100 से 150 के आसपास। आपने कराया है? मैं नहीं करवाए, लोग आए हैं सर, विश्वास देकर आए हैं, और कई लोग चले गए। नेतृत्व आप की हो? हाँ, नेतृत्व किया हूँ, और कई लोग चले भी गए वापस। अच्छा लगा वो लोग हैं, अच्छा नहीं लगा वो लोग वापस चले गए सर। लेकिन दूसरे सब पक्ष का ये आरोप रहता है कि आप लोग बरगलाते हो, आप लोग इलाज के बहाने लेकर जाते हो, आप लोग पैसे देते हो, ये गलत कर रहे हो अगर धर्म बदलने के लिए। हाँ, लोग अगर कहते हैं सर, मेरे भाई भी और हैं, मैं बात बोल दूं, अगर किसी को धर्म बदलने का ये सारी चीज़ होता तो पैसा दे के बदलते, तो मेरे यहाँ तो भीड़ हजारों की संख्या होता सर। संख्या बता रहे हो ना, 100-200 लोग आपका वो आ रहे हैं, विश्वास के द्वारा आ रहे हैं सर। परंतु अगर पैसा किसी को जब मैं देता ना, पूरा एक तरफा गांव हो जाता, क्योंकि पैसा में कौन नहीं आएगा। गांव में कितने परिवार हैं? गांव में लगभग 25 घर के आसपास हैं, लगभग 100 से 150 लोग आदमी हैं। और उनमें से कितने लोग को आपने कराया है? वहाँ धर्मांतरण नहीं किया हूँ, नहीं करवाया हूँ। धर्मांतरण की बात तो इसमें हाँ, विश्वास में आ रहे हैं सर। कितने लोग होंगे वहाँ? 100 से 150 के आसपास। संख्या तेजी से बढ़ी है। हाँ, और उतना ही कहना चाहिए, छोड़ भी दिए, वापस अपने मूल धर्म में वापस भी हो गए। ठीक है।
तो क्या चाहते हो प्रशासन से, सरकार से? मैं शासन प्रशासन से यही चाहता हूँ सर, यही उम्मीद करता हूँ। जो घटना मेरे साथ हुआ है पहली बार घटना है, ऐसा ही घटना कभी मैं देखा भी नहीं था। कई न्यूज़ों में मैं देखता था बाहर में, क्योंकि मैं आप गांव वालों को कभी जाकर पूछ भी लेना सर। मैं प्रार्थना दुआ जाने के बाद भी लोगों की सेवा सत्कार मदद करता था, चाहे वो किसी धर्म को माने, किसी भगवान की पूजा करे, उनके लिए मैं व्यवस्था करता था, उनका बराबर मदद करता था। अगर हॉस्पिटल की बात कहा जाए, चाहे धमतरी हो चाहे रायपुर हो, किसी हॉस्पिटल में ऐसा ना हो कि मैं किसी व्यक्ति को नहीं पहुंचा अगर कोई बोल देंगे। लेकिन लोगों को अपना मूल धर्म मानना चाहिए, वो कन्वर्ट हो रहे हैं, यही तो शायद लोगों की आपत्ति है। कन्वर्ट नहीं होना चाहिए ऐसा लोग कह रहे हैं। हाँ, उनका बचाव के लिए बोल रहे हैं सर। उन लोग, देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ, अपने धर्म अपने एक ही, इनका भी जायज़ है सर। आपका मूल धर्म पहले आप भगवान को मानते थे? मैं भगवान को मानता था। किसको मानते थे? मैं कहना चाहिए कृष्णा को, कभी विष्णु को, कभी नवरात्रि में मैं 9 दिन उपवास करता था सर। और अचानक से ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हो गया? क्या हुआ सर, इसमें भी मेरा ना कहना चाहिए, मैं बता दूं, मेरा जो सोच विचार गलत सोच कई प्रकार की जो कहना नहीं चाहिए, मैं इस बातों को मैं अगर बता दूंगा, देश विदेश दुनिया में ये बात चले जाएगी। मैं जो कहना चाहिए ऐसा काम, आसपास में मेरे गांव वालों को पूछना, मैं हर दिन सुबह से लेकर शाम रात तक दारू का सेवन करता था। और उस समय भी मैं बड़े तेवड़ा गांव में 2010 से 15 के बीच में हमारे यहाँ भाभी सरपंच थी ललिता सलाम, उस समय में गांव में भी मैं मेट का काम करता। मेरा राजनीतिक का काम लगभग 15 से 20 साल हुआ है। क्रिश्चियन समुदाय में जाने के लिए फाइनेंशियली मदद होती है या फिर किसी दूसरे तरीके से मदद होती है? नहीं, हाँ, वो सर मदद की बात कहा जाए, जैसे हम किसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे उसके घर में अगर ये अकेला है, खेती काम करना है, ये मदद करते हैं सर। आप बोलोगे साधन उपलब्ध कराते हैं? हाँ, जैसे कमी है, अब किसी के पास, हमारे भाई के पास अगर ट्रैक्टर की कमी है, उस समय वो मदद करेंगे, ये गाड़ी पहुंचा देंगे। अगर आदमी की कमी है तो आदमी भी काम करने के लिए ये मदद करते हैं सर। ईसाई टू ईसाई, हाँ, कर रहे हैं। मैं और एक बात बता दूं सर, मेरे यहाँ अन्य लोग काम करने आते थे, अन्य लोग, क्योंकि पैसा देना है, पैसा सबको जरूरत है सर। काम के बदले मैं भी ऐसा ही पैसा नहीं देता था, काम के बदले पैसा देता था। सामने वाला का आरोप है कि आप लोग पैसे देकर धर्मांतरण कराते थे और इसी बात को लेकर बवाल हुआ। हाँ, उनका यही, वो तो बवाल वो है सर, उनका यही है। ये व्यक्ति ऐसा था पहले, इनका हालत गंभीर था, ये पी के रोड में सोया करता था, परंतु आज अच्छा कपड़ा पहन रहा है, अच्छा बोल रहा है, इनकी वजह से उनके अंदर में पेट में जलन हो रहा है सर। और आप धर्मांतरण तेजी से करा रहे हो, ये भी एक तकलीफ है। अभी तेजी तो नहीं, रुक गया है सर, अभी धर्मांतरण नहीं हो रहा है, अभी लोग डरे हुए हैं। जो सच्चा जीसस को विश्वास करेगा, मार भी खाएगा, वो मान लेगा। ये मेरे साथ जो घटना हुआ सर, मैं अंदर से जो मान रहा हूँ, ये शरीर है, मिट्टी का शरीर है सर, ये आत्मा जब निकल जाएगा ना, ये तो कोई काम का नहीं है, परंतु मनुष्य को कहना चाहिए एक डेड बॉडी होने की वजह से सम्मान से दफन कफन किया जाता है सर। राजमल, क्या नाम था? राजमन सलाम। राजमन सलाम। राजमल, हाँ, मन सलाम। राजमन, हाँ, सलाम। मन वाले मन। हाँ, मन वाले। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो राजमन सलाम थे, जिनसे बातचीत हुई और इनका पक्ष जानना भी ज़रूरी था कि इस पूरे घटनाक्रम में, चूँकि घटनाक्रम के मुख्य किरदार यही हैं जिन्होंने अपने पिता का शव कफन दफन किया और उसके बाद से पूरा बवाल हुआ है, तो इनका पक्ष जानना जरूरी था। लंबी चौड़ी बातचीत हो गई है, जो आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं उन आरोपों पर भी सवाल जवाब हुए, उन सारे सवालों के जवाब बेबाकी से इन्होंने दिए हैं। इस विषय को लेकर जो सर्व समाज के पदाधिकारी हैं वो क्या कहते हैं, उनका पक्ष भी आप इस वीडियो में सुनिएगा। मैं ईश्वर सिंह कावड़े, और अभी जो चल रहा है बस्तर में ही पूरा देश में चल रहा है धर्मांतरण को लेकर के। देखिए, हमें ईसाई मिशनरी से हम दुश्मनी नहीं है, ना वो हमारा दुश्मन है, किसी भी समाज से नहीं है, लेकिन हमारे अस्तित्व के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो वहाँ पर हमको तो आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। हमारे यहाँ पर देवी देवता, पेन पुरखा, डोगरा देव, आंगा देव, और जिस प्रकार के जो लोगों को धर्मांतरण करवा के हमारे देवी देवताओं को फेंकवाया जाता है, हमारे देवी देवताओं को अविश्वासी कहा जाता है, इसमें बड़ी चिंतनीजनक है, जिसके लिए हम काफ़ी विरोध कर रहे हैं। और धर्मांतरण जो हुए जो व्यक्तियों को मूल धर्म में आने का आग्रह कर रहे हैं, हमारे समाज में आए, समाज में अच्छा जीवन यापन हो, सबको सहयोग लें, आपस में मिलजुल कर जिए,
और हमारे देवी देवता सुरक्षित रहे। और इसी विषय को लेकर के हम काफ़ी जागरूक लोगों में जन जागरूक चला रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। वैसे ही आज गांव-गांव में जो धर्मांतरण में ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु होने पर जो दाह संस्कार हमारे गांव के नीति के साथ नहीं करते, इसका हमें विरोध है और इसी को हम कई बार दाह संस्कार करने नहीं दे रहे हैं। अगर हमारे समाज की रीति नीति, ग्राम की रीति नीति से अगर करते हैं तो हमें उसे कोई विरोध नहीं है, हम उसे सम्मान है। और नहीं करते तो हम काफ़ी विरोध भी कर रहे हैं और हमारे देवी देवताओं को संरक्षण और बचाना चाहते हैं। आमाबेड़ा कैसे देखते हैं जो मुद्दा है 100 को निकाला गया, क्या कुछ जानकारी थी आपको, क्या कुछ जानकारी आपके संज्ञान में है? आज लेटेस्ट जिस प्रकार के जो नरहरपुर क्षेत्र में एक गांव में जो धर्मांतरित व्यक्ति था जिनका कल मृत्यु हुआ और वो अपने गांव में आकर के ग्राम के सभी सियानजन गायता पटेल पुजारी से संपर्क किया और बात किया, तो गांव के सभी आपसी सहमति से जो आज सहमति बनी कि गांव के रीति नीति के साथ वो अपने मृत शव को दाह संस्कार करवाए, वहाँ पर कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ। और उसी प्रकार अगर यहाँ भी आमाबेड़ा के जो ग्राम समीप बड़े तेवड़ा में जिस प्रकार के जो मंतांतरित धर्मांतरित व्यक्ति का जो मृत्यु हुआ था, अगर गांव में भी उसी प्रकार के गांव में सवेरे बैठक हुआ, जो गांव के गायता पुजारी पटेल ने कहा कि हमारे ग्राम के रीति नीति के साथ अगर दाह संस्कार करेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो धर्मांतरित और मतांतरित जो व्यक्ति था उनके परिवार के द्वारा काफ़ी विरोध किया कि हम विदेशी परंपरा के साथ हमारे जो मृत्यु जो हुआ है उसका दाह संस्कार करेंगे, इसका उनको विरोध हुआ। और वहाँ पर जो ज़बरदस्ती बलपूर्वक और गुंडागर्दी के साथ जो दफनाया गया था, जिसका काफ़ी विरोध होने के बाद जो है संघर्ष किए और शासन प्रशासन ग्रामीणों ने मांग किए, जिसको देर सवेर शासन प्रशासन ने उसको उत्खनन कर उनके जो कब्रिस्तान में स्थापित किए। यही मांग था गांव से और हम चाहते हैं कभी शांति वातावरण हो और सभी जातियों को वहाँ पर पुलिस प्रशासन सुरक्षा मुहैया कराए, हम साथी और चाहते हैं। भविष्य में आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? भविष्य में ये कि हमारे समाज के व्यक्ति किसी प्रकार के लोक लुभान में ना आए और लालच प्रलोभन में ना आए, अपने समाज में रहें। समाज के देवी देवता इतना शक्ति है और अपने समाज के देवी देवताओं को पूजा अर्चना करे और शांति से रहे अपने परिवार के साथ, यही चाह रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे जो धर्मांतरण कर चुके हैं उसको वापस आने के लिए, क्या अपील करना चाहेंगे? जो धर्मांतरण किए हैं हम उनको स्वागत कर रहे हैं, समाज में उनके लिए दरवाज़ा खुला है, समाज के लोग उनका मान सम्मान करना चाहता है और बिल्कुल मूल धर्म में आए, उनका काफ़ी स्वागत है।